हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय नंबर 21 पर, जिसका नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि पृथु महाराज अपने राज्य के अंदर जब वापस लौटे तो उनके सारे राज्य के निवासियों ने बहुत सुंदर उनका स्वागत किया। तरह तरह के सुगंधित जल से छिड़काव हुआ पूरे शहर का, वहाँ की सड़कों का। बड़े सुंदर फूल फल दही इत्यादि शुभ मांगलिक जितनी वस्तुएं थी उन सबको उन्हें भेंट किया गया। राज्य में सुंदर सुंदर स्त्रियां और बड़े सुंदर अलंकार और आभूषण पहनकर उनका स्वागत कर रही थी। लेकिन पृथु महाराज को ये सब देख के बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं हुआ। उसको देखकर भी उन्होंने सब अनदेखा कर दिया और पूरी तरह से वो आत्मा के स्तर पर स्थित रहे। इस प्रकार उन्होंने राज्य किया और वो समय के साथ भगवान के धाम वापस गए। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 21 और श्लोक संख्या 8 से हम प्रारंभ करेंगे। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य महिमा मंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्रेय ऋषि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्नानुसार प्रश्न किया। तो मैत्रेय जी ने कहा था विदुर जी को कि आप मुझे पृथु महाराज के बारे में और थोड़ा डिटेल से बताइए। आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे वंशावली प्रहलाद इनकी ध्रुव महाराज की। तो वंशावली में अचानक से राजा वेण का नाम आया, फिर राजा पृथु का नाम आया। तो वहीं पे इन्होंने उनको रोका कि मैत्रेय जी एक मिनट रुकिए, पहले मुझे बताइए वेण राजा और पृथु महाराज के बारे में बताइए। फिर पृथु महाराज के बारे में थोड़ा बहुत समझाया तो फिर से विदुर जी ने बोला कि मुझे थोड़ा और विस्तार से बताइए। तो और विस्तार से कथा सुनाई। तो अब जो है ये कथा समाप्त हो गई लगभग। पृथु महाराज की उन्होंने बता दिया, भगवत प्राप्ति उनको हो गई लास्ट में। तो फिर से विदुर जी बीच में कुछ प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं विदुर जी क्या प्रश्न करना चाहते हैं अब। विदुर उवाच। विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण मैत्रेय, यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया। तो आपने जो मुझे बातें बताई वो सब मैंने नोट कर ली हैं, सारे पॉइंट्स। उनको कैसे गिफ्ट मिले, कैसे उन्होंने क्या किया, है ना, सारी चीजें पॉइंट की उन्होंने, पॉइंट्स को नोट किया। और कहते मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, बड़ी बड़ी खुशी हुई। पृथु महाराज के कर्म इतने महान थे कि उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्तिमय कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। लो जी, अभी भी इनका मन तृप्ति नहीं हो रहा है। मैत्रेय जी बार बार कथा स्टॉप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पर विदुर जी तो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। अभी कह रहे हैं कि मुझे और बताइए थोड़ा, पृथु महाराज के बारे में और भी मुझे बार बार सुनने का इच्छा कर रहा है, थोड़ा और बताइए। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दोनों महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। तो मैत्रेय जी जो हैं, बस मैत्रेय जी तो वेट ही कर रहे थे जैसे विदुर जी का, विदुर जी कहें थोड़ा और सुनाने को, और मैत्रेय जी के पास सारा मटेरियल रेडी था। देखो यहाँ से एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है, जितने भी प्रचारक हैं उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि सामने वाले की दिलचस्पी कितनी है, वो कितना सुनना चाहता है। औसतन ऐसा होता है, नए नए हम प्रचार करना शुरू करते हैं, कोई नया व्यक्ति फटक जाता है हमारे पास और एक ही दिन में उसको हम इतनी सारी बातें बता देते हैं। उसको भगवत गीता क्या, भागवतम क्या, चैतन्य चरितामृत क्या, रामायण क्या, महाभारत क्या, दुनिया भर की कहानी कथा फिलॉसफी सब कुछ बता के हम सोचते हैं बस आज के आज इसको भगवत प्राप्ति करा दूं, अभी घर वापस ना जाए, सीधा इसके लिए विमान उतर जाए, विष्णु दूत आ जाए इसको लेने। तो हमें देखना चाहिए कि सामने वाला पचा कितना सकता है बात को।
मैत्री जी से विदुर जी ने पहली बार जब बोला तो मैत्री जी ने उनको थोड़ा बताया, ताकि एक फ्लो रहे, भाई ठीक है ये भी आपने थोड़ा इस टॉपिक के बारे में भी सुन लिया, आगे और बताते हैं। अब उनका इंटरेस्ट था तो उन्होंने कहा मुझे और बताइए, तो मैत्री जी ने थोड़ा और बता दिया। अब विदुर जी जब और ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तब मैत्री जी और खोल के बात बता रहे हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक में घुसते हैं तो घुसते चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जो है देखना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना सुन सकता है। जैसे पहली बार आता है तो उसको थोड़ा बताना होता है कि भाई भगवान कृष्ण भगवान हैं, आप आइए मंदिर आइए, जप कीजिए, प्रसाद लीजिए, कीर्तन सुनिए, बस इतना बताना होता है। थोड़ा और सीरियस होता है तो फिर उसको धीरे धीरे नियम बताते हैं, मांस मछली मत खाइए, आप प्याज लहसुन छोड़िए, आदि इत्यादि। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ना होता है। तो प्रचारकों को चाहिए कि मैत्री जी से सीखे, मैत्री जी के आचरण से हम लोग सीख सकते हैं। तो अब मैत्री जी और अच्छे से पृथु महाराज की कथा सुना रहे हैं कि इतने ऐश्वर्यशाली हो वो राजा थे कि पृथु महाराज ऐसा लग रहा था जैसे अपने पुण्यों को ही समाप्त करने के लिए राज्य का भोग कर रहे थे। जब भी हम किसी संपत्ति का भोग करते हैं, हम बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। और जब भी हम तपस्या करते हैं, जब भी हम सारी संपत्ति का त्याग करके अपना एक तपस्वी का जीवन जीते हैं, तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि पापों और पुण्य दोनों को नष्ट करना चाहिए। पर चलो अभी हमारी स्थिति इतनी नहीं है, कम से कम हम पापों को तो नष्ट करने का प्रयास करें। इसीलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है भक्ति की शुरुआत में कि हम तपस्या करें, हमें तपस्या करनी चाहिए। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी मैं ऐसी तपस्या करने की सोच रहा हूँ, मैं वैसी तपस्या करने की सोच रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते भाई इस कलयुग में तो सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती आना ही सबसे बड़ी तपस्या है। और बिल्कुल सही बात है, सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती आना बहुत मुश्किल काम है। 4 बजे उठना, नहाना धोना, 4:30 बजे मंदिर पहुंचना, सर्दी हो गर्मी हो, आंधी हो तूफान हो बारिश हो, हर रोज का नियम बनाना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। कोई इस तपस्या को तो करना नहीं चाहता और दुनिया भर की बातें करेंगे। माताएं फोन करती हैं हमको, प्रभु जी हम सोच रहे कार्तिक में हम बैंगन छोड़ दे, हम सोच रहे हैं कि अभी जो है इस महीने हम गाजर मूली छोड़ दे। अरे गाजर मूली मटर खाने से थोड़ी ना ये तपस्या होती है, ये कोई तपस्या थोड़ी ना है। ये भी तपस्या है, लेकिन खाने पीने वाली तपस्या इतनी ज्यादा मतलब काम वाली नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे काम की बात है सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मंगल आरती आना। इसके लिए तो कोई बात ही नहीं करता। उनको बोलो माता जी हम सोच रहे थे अब मंगल आरती, नहीं नहीं प्रभु जी मंगल आरती नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, अभी हमारा ये है वो है दुनिया भर की बातें। बस हम सोच रहे हैं हम ये तपस्या करेंगे, हम निर्जला एकादशी कर लेंगे, हम रात को जागरण कर लेंगे, दुनिया भर की और चीजें बता देंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो कहा है हमें वो करना है। आचार्यों की बताई हुई बातों को अगर हम पालन करते हैं तो उससे हमारा कल्याण होता है। बाकी हमारे मन से तो हम बहुत सारी तपस्याएं ले सकते हैं, शास्त्रों में तो बहुत सारी तपस्याएं बताई हैं। कोई कहेगा मैं शाम को एक टांग पे खड़े होकर आरती गाऊंगा, कोई कहेगा मैं दिन भर पलक नहीं झपकाऊंगा, कोई कहेगा मैं दूध पे ही 1 हफ्ते तक रहूंगा, कोई 4 महीने तक अन्न नहीं खाता है, दुनिया भर की तपस्याएं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी तपस्या करें जो गुरुदेव की और प्रभुपाद जी की बताई हुई तपस्याएं हैं। लेकिन पृथु महाराज क्या कर रहे थे, ये तो राज्य का भोग कर रहे थे और अपने पुण्य नष्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। एक तो गंगा और एक तरफ जमुना, 2 महान नदियों के बीच के जगह पे इनका राज्य था। आप सोच सकते हैं कितनी कितनी सुंदर जगह होगी। एक तरफ गंगा बहती है, दूसरी तरफ जमुना बहती है। महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के 7 द्वीपों पर शासन करने के लिए राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का उल्लंघन साधुजनों, ब्राह्मणों और वैष्णवों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। तो एक प्रश्न आप सबके लिए कि जो राजदंड इन्होंने धारण कर रखा है, जिसको लेकर 7 द्वीपों पर वो शासन करते थे, ये राजदंड इन्हें किसने दिया था? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इनको राजदंड दिया गया था एक देवता के द्वारा। तो देखते किसको याद है राजदंड किसने दिया था इनको। और आगे यहाँ पे बता रहे हैं उनके अटल आदेश का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर पाता था। वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, साधुजन हो, ये सभी के सभी जो हैं ये तो इनसे बहुत प्रेम करते थे, पर इनके अलावा जितने भी लोग थे सभी इनकी बात मानते थे। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया, जिसमें ऋषि, ब्राह्मण, स्वर्गलोक के देवता तथा बड़े बड़े राजऋषि एकत्र हुए। तो इन्होंने सोचा एक और बड़ा यज्ञ मैं करूंगा, उसमें स्वर्गलोक के देवता, ब्राह्मण, क्योंकि राजाओं का कार्य क्या था त्रेता युग में, यज्ञ करना ही
यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करना होता था। कलयुग में तो केवल नाम जप ही है। तो कलयुग के जितने गृहस्थ हैं उनको तो बस यही सोचना चाहिए, अब हरिनाम संकीर्तन रखवाते हैं, अब घर में कीर्तन रखवाते हैं, अब ये हमारे यहाँ शादी हम कीर्तन रखवाते हैं। बहाने ढूंढने चाहिए कीर्तन रखवाने के, संकीर्तन रखवाने के, क्योंकि युग धर्म है ना, उस युग का धर्म था यज्ञ करना। तो उस समय बहाने ढूंढते थे राजा लोग, अब यज्ञ कराएं, अब यज्ञ कराएं। तो हमें भी कीर्तन रखवाने के बहाने ढूंढने चाहिए। जन्मदिन हो तो कीर्तन रखवा लिया, कोई घर में बच्चा पैदा हुआ तो कीर्तन रखवा लिया, इवन कोई मर भी गया तो कीर्तन रखवा लिया। कीर्तन रखवाने के लिए कोई नियम नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा गया है, आप जपे औरन को जपाए, ताकि महिमा कही न जाए। जो व्यक्ति स्वयं भी जप करता है और दूसरों को भी नाम जपाता है, उसकी महिमा कौन गा सकता है भला। तो तीनों लोगों के अंदर वो व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक दयालु है, सबसे अधिक पुण्यशाली है, जो हरिनाम संकीर्तन करता है और कराता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन्होंने जब यज्ञ करने की ठानी तो क्या हुआ, उस महान सभा में महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त सम्माननीय अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथा योग्य पूजा की। फिर वे उस सभा के मध्य में खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। तो सभा लगाई और उसमें बहुत सम्माननीय लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं, अलग अलग लोकों से आ रहे हैं। जैसे दक्ष प्रजापति की सभा में आए थे ना, सब अलग अलग इंटरगैलेक्टिक प्लैनेट से आए थे, तो वैसे बहुत सारे यहाँ पे देवी देवता आ रहे हैं, और जिसका जैसा पद है उसके अनुसार सबकी यथा योग्य पूजा हो रही है। जो सीनियर्स हैं उनको ऊंचा आसन दिया जा रहा है, जो जूनियर्स हैं उनको थोड़ा नीचा आसन दिया जा रहा है, जो जिस पद पे है उसके अनुसार उनके आसन लगाए गए हैं। और ऐसे उनके बीच में वो महाराज पृथु ऐसे खड़े हैं मानो तारों के बीच में चंद्रमा हो। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था, तो इनका कद लंबा था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तो पृथु महाराज कैसे थे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बड़ी माइल्ड थी, बहुत सौम्य व्यवहार के थे, बहुत कोल्ड व्यवहार के नहीं थे। बहुत गुस्सा करना और एटीट्यूड, कहते हैं ना एटीट्यूड में रहना चाहिए, आजकल एटीट्यूड का बड़ा फैशन चला है, एटीट्यूड होता है लोगों में, ये एटीट्यूड फैटीट्यूड नहीं रखते थे, सौम्यता रखते थे। हमने देखा है कई माताएं हैं वो मंदिर में जुड़ भी जाती हैं, मुंह बना के घूमती रहती हैं। कोई दूसरी माता जी देख लेगी, हरे कृष्णा माता जी, ऐसे मुंह बना के बड़ा अजीब सा, बड़ा कहते हैं ना बड़े बड़ा जैसे चेहरे पे चेहरा लगाना पड़ता है, एक्टिंग सी करते हुए हंसेगी और दांत निकालेगी और हरे कृष्णा माता जी करेगी, बड़ा बड़ा एहसान करेगी उस पे। ये देख के हमें बड़ा दुख होता है। भक्ति में आने के बाद भी लोगों का ये हाल है। चलो बाहर आपका ये हाल तो समझ में आता है, वैष्णव समाज में जब हम होते हैं तो हमारे अंदर सरलता आनी चाहिए। पृथु महाराज का जो पर्सनैलिटी था वो बड़ा सौम्य था, उनका व्यवहार सबके प्रति बड़ा दयालु था। और ऐसा मत समझिए कि पृथु महाराज से सब प्रेम करते थे। देखिए ना पीछे इंद्र ने कितनी सारी गड़बड़ की उनके साथ में, लेकिन पृथु महाराज की मजाल है जो उन्होंने किसी के साथ भी कुछ बुरा माना हो। भक्तों को चाहिए कि वो महान बने। पता नहीं हम महान क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं। मान लीजिए एक प्रभु जी का किसी प्रभु जी से झगड़ा हो गया, तो उसने उसको कुछ बोल दिया, अब दूसरा भी बोलेगा कि तुम क्या बोलते हो मुझे, मैं बताता हूँ तुमको। फिर वो व्यक्ति कैसे अपने आप को सही ठहरा सकता है? जब आपने भी उससे झगड़ा कर दिया तो फिर आप में उसमें फर्क क्या रह गया, ये बताइए। अब कल को अगर अथॉरिटी को या बड़े सीनियर को या इवन भगवान को भी देखना हो कि चलो मैं इसको थोड़ा इसकी साइड ले लूं, लेकिन भगवान कैसे साइड लेंगे आपकी, बताइए। आप भी उसके साथ लड़ाई कर रहे हो, वो भी आपके साथ लड़ाई कर रहा है, तो कम से कम भगवान को भी तो एक ऑप्शन देना चाहिए ना। भगवान को हमें एक बहाना तो देना चाहिए हमारी साइड लेने का, हम चुपचाप सहन करें। नए लोग जो होते हैं ना, गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। महाराज कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात। कि क्षमा बड़न को चाहिए, बड़े लोगों को चाहिए वो क्षमा करें, छोटन को उत्पात, छोटे लोग तो उत्पात ही करते हैं। जब हमारे बच्चे घर में उत्पात करते हैं तो बड़े क्षमा करते हैं ना उनको। तो क्या विष्णु का घट गया जो भृगु ने हमारी लात, भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी, तो इससे विष्णु भगवान का क्या घट गया बताइए।
विष्णु भगवान तो अपने पद पर स्थित ही थे ना, लेकिन जब उन्होंने भृगु ऋषि को क्षमा किया तो उनकी महानता और बढ़ गई। तो अगर कोई भक्त कभी हमारे साथ में झगड़ा करता है या मुंह बना के हरे कृष्णा करता है या ऐसा कुछ व्यवहार करता है, तीखे शब्द बोल देता है या अजीब अजीब हरकतें करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो भला हमारा क्या घट जाता है बताइए? हमारी मान प्रतिष्ठा थोड़ी ना घट जाएगी उसके कुछ करने से। वो तो है ही नया व्यक्ति, उसको कौन ध्यान देगा? वो तो पागल है, संसारिक जीव है। अभी अभी भक्ति में जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं उसको भक्ति करते हुए। जब भी कोई नया व्यक्ति भक्ति करता है ना तो उसको लगता है मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया। ये साइकोलॉजी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। याद कीजिए, जब हम भी नए नए जप करना शुरू किए थे तो कैसे हम घूमते थे बाहर। जैसे कोई शराबी एकदम नई नई शराब पी के आया, उस सीजन की पहली शराब, और वो घूमता है पार्टी में, आज मैंने सबसे महंगी वाली चढ़ा रखी है, कैसे चलता है। ऐसी हमारी स्थिति थी उस समय। हम चलते थे तो लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। हम तो जप करने लगे, हम तो इस्कॉन डिवोटी हो भी बड़ा हो गया। लेकिन हमको चाहिए कि हम उसे क्षमा करें, हमें महान बनना है। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं, इसलिए ऐसा करना चाहिए। इसलिए छोटी छोटी बातों पे झगड़ना हमें बड़ा बुरा लगता है। चलो नया व्यक्ति तो नया, उसको क्या बोले। पुराने भक्तों को समझाने लगो तो वो कहते हैं प्रभु जी आप तो हमें ही बोलते हो, उसको कभी कुछ बोलते नहीं हो, आपको दिखता नहीं है वो माता ऐसा करती है वैसा करती है। अरे वो जैसा करती है तुम देखो ना, तुम तो इतनी पुरानी हो, तुम क्यों उनके साथ में उलझती हो? तो हमें समझना है कि पृथ्वी महाराज के जैसा ये जो सौम्य व्यवहार है ये हमारे अंदर आए। और दूसरा गुण यहाँ बताया कि उनके मुख में हमेशा सुंदर मुस्कान रहती थी, उनके दांत दिखते थे सुंदर सुंदर। मुस्कान रहनी चाहिए चेहरे पर। वैष्णव वो है जो खुश रहे, जो दुखी है, रो रहा है हर समय, परेशान है, झुंझला रहा है, ऐसा हो गया, ये वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो यहाँ क्यों आ गया, वो वहाँ क्यों चली गई, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, उसको वैष्णव नहीं कहते। हम चाहते हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। मंदिर में भी कोई नया भक्त आए तो हमारे हिसाब से आए, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी कोई नया जुड़े तो हमारे हिसाब से जुड़े, कोई कथा के अंदर भी कोई आ रहा है, उसने वो देखो वो बड़ा आजकल प्रश्न पूछ रहा है, वो लगता है उसका दिमाग खराब है, कहते हैं हमें भक्त ऐसे। अरे हमें क्या मतलब दूसरों से? अगर हमें आनंद नहीं है, अगर हमें भक्ति में ही आनंद नहीं आ रहा है, तभी हम इस प्रकार से देखते हैं। अभी हम अंतर्मुखी नहीं हुए ना, हरिनाम में हमारी रुचि नहीं हो पा रही है। जब हमें हरिनाम में रुचि आने लगेगी, उसमें रस आने लगेगा, तो फिर इन सब चीज़ों को हम छोड़ देंगे। पर जब तक हमारा दिमाग इन्हीं चीज़ों में घूम रहा है, हमें समझना है हम वैष्णव का वी भी अभी अपने जीवन में उतार नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते रहने से अवश्य ऐसा दिन आएगा, गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, कि हम इन चीजों से ऊपर उठ पाएंगे। आगे कह रहे महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी, उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की तथा उनके पंजे उभरे हुए थे। तो ये सब महापुरुषों के लक्षण होते हैं, जिनके शरीर में ऐसी रचना देखने को मिलती है, वो महापुरुष होते हैं। उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग पर सुंदर सी चादर ओढ़े थे। चूंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे, जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। तो जब उन्होंने अपने वस्त्रों को उतारा तो उनकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उनके शरीर की जो ये रचनाएं हैं, ये सब दृष्टिगोचर होने लगी। उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में कुश वलय 35 पहने देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि संपन्न कृत्य संपन्न कर चुके हैं। तो यज्ञ के पहले उनको मृगशाला दी गई और ये सब चीजें दी गई पहनने के लिए, तो वो सब विधि वो करने लगे। सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से उन पर दृष्टि फेरी तथा फिर गंभीर वाणी से उन्होंने बोला। तो पृथु महाराज की आंखें ऐसी रहती थी जैसे ओस से नम कोई आकाश रहता है, मतलब हमेशा भीगी रहती थी। भक्तों का एक ये भी लक्षण है, जो वैष्णव होते हैं ना, शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी आंखें हमेशा नम रहती हैं,
उनकी आंखें मॉइस्ट रहती हैं। बता दें, श्रीमती राधा रानी की आंखें हमेशा गीली रहती हैं, उनकी आंखें कभी सूख नहीं पाती। वो हमेशा 24 आवर कृष्ण चिंतन में रहती हैं, तो उसके कारण उनको उनकी आंखों में पानी रहता है। तो ऐसा ही कुछ हाल इनका भी था, पृथु महाराज का। महाराज पृथु की वाणी अत्यंत सुंदर, अलंकारिक भाषा से युक्त, सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर थी। ये होना चाहिए हमारी वाणी में। हमारी वाणी क्या है? कचरे की तरफ कचर 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 बोले जाते हैं। हम दिन भर दुनिया भर की बातें करते हैं, भक्तों के बीच में आके भक्ति की बातें करते हैं और अभक्तों के बीच में जाके दुनिया जहान की बातें करते हैं। लेकिन भक्तों की वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए। भक्तों की वाणी अत्यंत सुंदर होनी चाहिए। सुंदर मतलब सुनकर अच्छा लगे सामने वाले को। अभी हम कोई कुछ बात बोल दी तो सामने वाले को गुस्सा ही आ जाता है, क्या बात बोल दी, किसी का दिल दुख जाता है ना। हमारे साथ तो ऐसा होता है। लेकिन पृथु महाराज की वाणी ऐसी थी कि सुंदर लगती थी, सुनने वाले को आनंद आता था और सुनने की इच्छा करती थी। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी की वाणी। आप में से सभी भक्तों से प्रार्थना है, प्रभुपाद जी के भजन सुना कीजिए। यूट्यूब में प्रभुपाद जी के सारे भजन अवेलेबल हैं। प्रभुपाद जी जब गाते थे ना, तो ऐसा आनंद आता है, उनकी वाणी में पता नहीं क्या मिठास है, लगता है बस घंटों घंटों सुनते जाओ सुनते जाओ, इतनी मधुर वाणी है। तो भक्तों की वाणी ऐसी हो जाती है और अलंकारिक भाषा से युक्त थी। भक्तों को चाहिए कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें। मतलब बात अगर बुरी भी है तो इस प्रकार से बोली जाए कि सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगे सुन के, कि बहुत अच्छा किया आपने मुझे मेरा दोष बताया। हम तो किसी को कुछ काम बता रहे, ए माता तेरे को पता नहीं है, ये जब अशुद्धि काल होता है तो मंदिर में नहीं आना चाहिए, तो तुलसी की परिक्रमा कर रही है, चल निकल यहाँ से। हैं, गुस्से में बोलते हैं। वो कहेगी अच्छा तुम ज्यादा वो हो रही है, तुम कहाँ से आई है, मुझे बताएगी तू बात। या कोई भक्त अगर कभी प्रसाद ले रहा होता है तो दोनों हाथों का प्रयोग कर ले, ए प्रभु तेरे को दिमाग नहीं है, तेरे को इतना नहीं पता सीधे हाथ से प्रसाद लेना होता है, बायां हाथ क्यों लगा रहा है तू। गुस्सा कर देते हैं उस पे। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अलंकारिक भाषा होनी चाहिए, सुस्पष्ट, लेकिन क्या होना चाहिए? स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि इतनी गोल गोल जलेबी जैसी बातें कर दो कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि आप बोल क्या गए। वो बेचारा 2 3 4 दिनों तक यही सोचता रहे कि प्रभु जी ने बोल क्या दिया मुझे। स्पष्टवादी भी होना चाहिए। अगर कुछ दिखता है तो बोलना भी चाहिए, भैया आपके अंदर ये है, हम देख रहे हैं, आप मंदिर आते हो, आपको जो है तरीके से रहना चाहिए। और श्रुति मधुर होना चाहिए। श्रुति मधुर मतलब कानों को लगना चाहिए जैसे बहुत आह्लाद मिल रहा है। भक्त जब कुछ भी बात बोलते हैं तो उनकी आवाज कानों में इतनी मीठी लगती है, इतनी मधुर लगती है, मन करता है बस घंटों घंटों सुनते जाएं इनको। समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, मगर सुनने का बड़ा अच्छा लगता है। हमें याद है जब हम नए नए इस्कॉन संस्था में जुड़े थे तो हम प्रवचन सुनते थे प्रभु जी के। वो प्रभु जी की आवाज हमें इतनी अच्छी लगती थी, हम उनके लेक्चर में बस उनकी आवाज सुनने के लिए जाते थे। वो बोलते क्या थे कुछ समझ नहीं आता था उस समय, सब बातें बाउंसर जाती थी सिर के ऊपर से, पर उनकी आवाज इतनी अच्छी लगती थी, हम उनकी आवाज से बड़े आकर्षित थे। तो भक्तों के अंदर ये गुण आने चाहिए कि आवाज मधुर हो जाए, वाणी गंभीर हो जाए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो। ये सब हमें अपने अंदर लाने का प्रयास करना है, हमें कोशिश करनी है कि ये गुण हमारे अंदर आ सके। उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। शब्द जो हैं वो गंभीर होने चाहिए। गंभीर मतलब सीरियस टोन में बात करनी चाहिए। ये नहीं हमेशा मजाक उड़ा रहा है, हमेशा हा ही कर रहा है ना। कभी कभी चलता भी है, जोक्स भी जरूरी होते हैं, पर हमेशा नहीं। जब गंभीर बात हो रही तो गंभीरता भी आनी चाहिए और अर्थवान बातें होनी चाहिए, बातों का कुछ मतलब हो। ये नहीं कुछ भी बोले जा रहा है। कृष्ण कथा करने के लिए बिठाया एक प्रभु जी को व्यास आसन पे, और वो तो बस पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, ना उसको पता चला उसने क्या बोल दिया, ना सुनने वाले को पता लगा। सब हा हा ही कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। लेक्चर के बाद पूछा भाई समझ में आया सबको? कहते समझ तो कुछ नहीं आया प्रभु जी, पर मजा बड़ा आ गया आज। तो क्या क्या सुना तुमने, क्या तुम्हें मजा आ गया? कोई जोकर थोड़ा है वो। अर्थवान बातें होनी चाहिए, हम जो भी बोले उसका कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सके। तो वैष्णव जन जो होते हैं, साधु जन जो होते हैं, जो हमसे श्रेष्ठ गुरुजन होते हैं, वो अपनी बातों के अंदर अपने अनुभवों के साथ बात करते हैं। हम जब भी कोई बात, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी बात बोलता हूँ तो वो तो शास्त्रों से थ्योरी बोल देता हूँ, भाई यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसको ऐसे समझना है, इसको वैसे समझना है, दुनिया भर की बातें मैं बोल देता हूँ, पर मेरे अपने कोई अनुभव तो है नहीं जीवन में। लेकिन जो श्रेष्ठ गुरुजन होते हैं वो जब कोई बात बोलते हैं
तो वो अनुभव से बोलते हैं। उन्होंने उन चीज़ों को रियलाइज किया, अपने जीवन में उतारा है, उनके जीवन में वो सब घटनाएं घटी हैं, उसके अनुसार वो बात करते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो, गुरु महाराज के लेक्चर सुनो, इसलिए बार बार हम अपील करते हैं। आप में से कितने वक्त है जो सुनते हैं रेगुलर? जरा बताइए कमेंट पर, तो हमें पता लगे कौन कौन सुनते हैं। गंभीर वाणी तो बहुत अच्छा, बाकी सब भी ठीक है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। हम तो थ्योरी थ्योरी सुना देते हैं यहाँ पे, पर जिन संतों ने जीवन में बातों को उतारा है उनकी वाणी में अलग ही एक प्रभाव होता है। राजो वाचा, तो ऐसी ही सुंदर वाणी में महाराजा पृथु ने क्या बोला? राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं वे मेरी प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुने। तो उस सभा में तो हम नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन सभा में हम सब उपस्थित हैं, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए क्या बोल रहे हैं पृथु महाराज। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो वह भद्र जनों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। कोई व्यक्ति अगर कुछ जानना चाहता है तो प्रश्न कर सकता है। राजा पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक की स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि मुझे तो भगवान ने राजा नियुक्त किया है और मैं ये राजदंड पकड़ता हूँ, तो मैं सबका ध्यान रखता हूँ। महाराज पृथु ने आगे कहा, मेरा विचार है कि राजा के कर्तव्य पालन करने से मैं वैदिक ज्ञान के वेत्ताओं द्वारा वर्णित अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर सकूंगा। यह गंतव्य निश्चय ही भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, जो समस्त नियति का दृष्टा है। कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी भी संपदा जाती रहती है। तो ऐसा राजा जो बस खाली टैक्स लेता रहता है, लेकिन सब अपने सभा के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाता, तो वो उन सब के पाप कर्मों को भोगता है। पृथु महाराज ने आगे कहा, अतः प्रिय प्रजाजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसके साथ ही अपने हृदयों में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं हमारे गुरुजनों का कल्याण हो, हमारे राजा का कल्याण हो, हमारे नेताओं का कल्याण हो, तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आज के नेता तो इतने क्रूर हो गए, इतने ज्यादा नास्तिक हो गए, वो तो ये बातें ही नहीं करते, वो बस विकास की बातें करते हैं, भौतिक विकास। हम ये विकास लाएंगे, वो विकास लाएंगे, रोजगार का सपना, कृषि को रक्षा का सपना है, आस विकास का सपना, देशपान का सपना और अन्न उत्पादन का सपना, सपना ही सपना, सपना ही सपना, दुनिया भर के सपने दिखाते हैं, करते कुछ है नहीं। ना तो विकास ही करते हैं, ना भक्ति में अपनी प्रजा को लगा पाते हैं। जरा सोच के देखिए, अगर नेता लोग जैसे कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दे कि मेरे राज्य में जितने लोग रहते हैं उन सबको महामंत्र का जप करना अनिवार्य है, सुबह 4 बजे सबको उठना अनिवार्य है, सबको एकादशी के दिन व्रत रखना अनिवार्य है, तो कितना अच्छा हो जाए। सोच के कितना आनंद आता है, पूरे देश के अंदर कितना अच्छा माहौल हो जाएगा। सब जितने भी विधानसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब 16 माला जप करके मंगल आरती करके आए। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर उन्होंने कहा था उन्हें कि आप प्रधानमंत्री हैं देश की, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा नियम बनाओ कि विधानसभा में जितने भी लोग आते हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सब सुबह मंगल आरती करके 16 माला करके वहां पर आके बैठे। उसने वो कोई जवाब ही नहीं दिया उनको उसके बाद। तो ऐसी इच्छा जो है ये तो प्रभुपाद जी ने भी की थी, ये इच्छा तो सभी गुरुजन करते हैं। तो अगर हम बाय चांस कभी आगे चल के आप में से कोई पॉलिटिक्स में जाए आगे, या किसी की कोई पहुंच है, कोई जान पहचान है, तो प्रयास करना चाहिए उन लोगों के द्वारा हम ऐसे भी नियम बनवाएं
ताकि राज्य का कल्याण हो, और इसमें नेता का भी कल्याण है। आगे कह रहे, मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता, आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है। तो मैं चाहता हूं आप सब भी कृपया करके सहमति दें। माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद के जीवन में कुछ लोग असामान्य, सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, कहते हैं कि दुनिया का 90% जो धरती है वो केवल 10% लोगों के कब्जे में है, और दुनिया का 10% धरती केवल जो है वो 90% लोगों के कब्जे में है। ऐसा होता है। यहाँ पे अनबैलेंस्ड सिविलाइजेशन चलती है, बायस सिविलाइजेशन चलती है। अमीर और ज्यादा अमीर होता जाता है, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है। इसका कारण क्या है? राजा जो है वो नास्तिक है। ऐसा तब होता है जब सब लोग आत्मा के स्तर पे पहुंचेंगे, सब एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे, तो फिर ये चीजें हटेंगी। तो बहुत जरूरी है भक्ति का प्रचार हो, बहुत जरूरी इस वैष्णव कल्चर का प्रचार केवल फेसबुक और इंटरनेट तक ना रहे, केवल हमारे 16 माला के जब तक ना रहे, इसको आगे बढ़ाकर हम पॉलिटिक्स तक भी ले जाएं, वहां पे जाके पॉलिटिशियंस को हम भक्त बनाएं। तो हमारी तो पूरी उम्मीदें हैं कि आगे आने वाला समय अच्छा आ रहा है। भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, उनको मंदिर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। देखो अगर कुछ होता है तो। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, अपितु मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रहलाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। तो बता रहे हैं कि सभी आस्तिक हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी शासक हुए हैं इस विश्व के, उन सभी ने भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई इसका समर्थन नहीं करता तो इस बात का ध्यान रखना कि पूर्ववर्ती जितने भी बड़े बड़े शासक हुए हैं आप उन सब की अवहेलना करोगे। यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दौहित्र तथा मेरे पिता वेन जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है वे यह स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्गों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अथवा स्वर्ग के एकमात्र दाता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा मैं नहीं कहता, बड़े बड़े लोग इस बात को कहते हैं कि स्वर्ग के सारे देवताओं के जो दाता हैं, देवताओं को भी जो देने वाले हैं, वो भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से निकलने वाला गंगा जल सब मलों को धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता अथवा कृष्ण चेतना का विकास होता है। तो कह रहे हैं कि भक्ति में लगने से हम असंख्य जन्मों के पाप कर्म धो सकते हैं। कई भक्तों के मन में डाउट आ जाता है, जैसे हम प्रचार करने जाते हैं या हमारे आसपास कोई रहता है, हमारे परिवार में कई लोग बोलते हैं, अरे क्या तुम कृष्ण कृष्ण जपते रहते हो, बाकी सब भी तो देवी देवता हैं, उनका भी तो आदर करो। जैसे एक भक्त थे, वो कहते थे, प्रभु जी मेरे घर में जो मंदिर था उसमें सारे देवी देवता थे, उसमें कृष्ण भी थे, राम भी थे, हनुमान भी थे और देवी माता भी थी और शिव जी भी थे। तो मैं जब कृष्ण भगवान की आरती उतारता था तो मुझे लगता था बाकी सब गुस्सा हो रहे हैं, तो मैं डर के मारे हनुमान जी की आरती उतारने लगता था, तो मुझे लगता था अब कृष्ण जी गुस्सा हो रहे होंगे। फिर शिव जी की आरती उतारता था तो मुझे लगता था कि गणेश जी, हनुमान जी, कृष्ण सब गुस्सा हो रहे होंगे। इस कारण मैं बड़ा विचलित रहता था। आरती करने का जो मेरा वो सेशन होता था सुबह का, वो इतना दुखदायी होता था मेरे लिए, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि सब मुझसे नाराज हैं। तो उन्होंने बताया, जब मैं भक्ति मार्ग में जुड़ा, भगवत गीता मैंने पढ़ा, तब मुझे सब क्लियर हो गया। नहीं तो पहले तो मैं परेशान रहता था। तो कई लोगों को मन में डाउट हो जाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है या बाकी भी हैं। चलो ये इस्कॉन वाले मानते, तो इस्कॉन वालों की फिलॉसफी है
ये बड़ा अच्छा नया नारा चला है। ये इस्कॉन वाले हैं ना, ये लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं। हम वो वाले हैं तो हम जीसस को भगवान मानते हैं। तो कोई कहता है हम अल्लाह को भगवान मानते हैं, कोई कहेगा हम शिव जी को भगवान मानते हैं, कोई कहेगा हम देवी को भगवान मानते हैं, कोई कोई तो इतने महानुभाव है वो कहते हैं हम तो खुद को ही भगवान मानते हैं। एक ओशो धारा चली है, वो कहते हैं हम सब स्वयं ही भगवान हैं। कोई कहेगा हम साईं बाबा को भगवान मानते हैं, दुनिया भर की बातें। तो आप अब उस समय कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे भाई हम तो गीता पढ़ते हैं, उसमें तो ऐसा लिखा है। कहेंगे गीता पढ़ते हो, हम शिव पुराण पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। तो फिर क्या जवाब दोगे उनको? सारी बातें ही फेल हो गई, शास्त्रों को ही उन्होंने गलत ठहरा दिया। तब जो है ये वाला फॉर्मूला काम आता है, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ना होता है तब उन लोगों के ऊपर कि देखो ऐसा मैं ही नहीं कहता, ब्रह्मा जी जिन्होंने संसार बनाया, इवन बड़े बड़े देवी देवता शिव जी ये भी इस बात को मानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। इवन जो जीसस क्राइस्ट थे वो भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा, पूरी बाइबल पढ़ी हमने, उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं तो भगवान का पुत्र हूँ। या मोहम्मद हुए, मोहम्मद ने भी कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, वो कहते थे मैं तो उनका रसूल हूँ। मोहम्मद रसूल अल्लाह, या इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद तो उनका रसूल है, मैं तो दास हूँ उनका। तो भगवान होने की घोषणा तो किसी ने नहीं की, केवल कृष्ण ने ही भगवत गीता में बोला कि मैं भगवान हूँ। अगर कोई शिव पुराण को ध्यान से पढ़े, देवी पुराण को ध्यान से पढ़े, कुर्म पुराण, कोई भी पुराण पढ़े, तो किसी भी पुराण में कोई भी देवी देवता स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। उनकी स्तुतियां होती हैं। जैसे भागवत में भी स्तुति हुई, ब्रह्मा जी की स्तुति हुई तो बोला आप ही सब बनाने वाले हो, ये करने वाले हो। पीछे शिव जी की स्तुति हुई थी तो उसमें भी बोला था आपके द्वारा ही सब कुछ होता है। तो जब स्तुति की जाती है किसी देवता की, तब भक्त ऐसा बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने पापा के पास आता है, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। अब पापा भी तो इस बात को जानता है ना कि मैं सबसे अच्छा पापा नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे भी अच्छे अच्छे पापा हैं दुनिया में। लॉजिकली अगर बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, पर वो अपने बेटे को थोड़ा ना बोलेगा बेटा तुम्हें गलत लगता है, मैं सबसे अच्छा पापा नहीं हूँ, मुझसे अच्छे पापा बहुत है दुनिया में। बेटा कहेगा नहीं नहीं पापा मैं तो बस आपको जानता हूँ। तो भक्त की ऐसी भावना होती है अपने अपने देवता के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, कि वो उनकी स्तुति करता है, आप ही परम भगवान हैं। यमदूत तो यमराज को ही परम भगवान मानते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि यमराज के ऊपर भी कोई है। तो उन देवों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो कभी इस बात को ना बोलें कि भाई तुम गलत हो मेरे भक्त, मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा करने से उस भक्त की श्रद्धा में हानि होती है। इसीलिए हम विभिन्न पुराणों के अंदर पढ़ते हैं कि इनको परम, हम तो देवी भागवत पढ़ते हैं, हम तो वो वाला भागवत पढ़ते हैं, हम तो ब्रह्मा जी का कोई शास्त्र निकाल देंगे, दुनिया भर के शास्त्र आजकल चल रहे हैं, हम तो उसको पढ़ते हैं, उसमें तो क्या है वो परम है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ो तो जो देव हैं उसमें वो कभी अपने मुख से नहीं कहेंगे कि मैं परम भगवान हूं, ना वो कहेंगे ना कह सकते हैं। शिव पुराण में शिव जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं परम हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं। देवी भागवत में माता जी ने कभी नहीं कहा कि मैं परम हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं। किसी भी पुराण में ऐसा नहीं है। केवल भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मत्ते परंतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन मुझसे ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। ऐसा भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो हमें इस निष्कर्ष को समझना है कि बड़े बड़े आचार्यों ने, रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने और विष्णु स्वामी ने या चैतन्य महाप्रभु ने, नारद जी ने, अर्जुन ने, भीष्म देव ने, और इन्होंने जितने भी हुए, सुखदेव गोस्वामी हुए हैं, या इवन व्यास देव जी जिन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा है, देवी भागवत शिव पुराण आदि इन सब की रचना करने वाले व्यासदेव स्वयं कह रहे हैं, निष्कर्ष में देता हूँ, एते चांस कला वया पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी मैंने बताए ये सब देवी देवता हैं, या तो उनके अंश हैं या उन परम भगवान की कला हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान तो कृष्ण है। तो ये हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी को भी कम से कम लॉजिकल डिबेट में हरा सकते हैं। कोई व्यक्ति लॉजिकली प्रूव नहीं कर पाएगा कि हम उनको फॉलो करते, तुम इस्कॉन को फॉलो, अरे हम इस्कॉन को फॉलो नहीं करते, हम इतने सारे महानुभावों को फॉलो करते हैं जिनके हमने नाम लिए। तो इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, ये लोग तो, शंकराचार्य, ये तो चारों वेदों के ज्ञाता नहीं थे, उसमें पारंगत थे, स्पेशलिस्ट थे चारों वेदों के। तो तुमने अगर 3-4 वेद में थोड़ी बहुत कुछ बातें पढ़ ली और तुम कहते हो कि हमें ऐसा लगता है, तो तुम्हारी बात मानूं या उनकी बात मानूं? स्पेशलिस्ट जो व्यक्ति है उसकी बात ही मानी जाएगी ना। तो लॉजिकली भी हमें इस बात पे कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान है।
आगे यहाँ कहा जा रहा है, जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता, जो 3 प्रकार के तापों क्लेशों से भरा हुआ है। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करने वाला श्लोक है। ये है चौथे स्कंद के 21वें अध्याय का 32वां श्लोक। यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसने वास्तव में भगवान के चरण कमलों की शरण की है ग्रहण, वो सारे अज्ञान और कपोल कल्पनाएं उसकी धुल जाएंगे और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, हम सोचते हैं प्रभु जी हम तो भक्ति में, हमें लगता है हमारा बहुत विकास हो गया। नए नए भक्त आते कहते हैं हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो कृष्ण के चरणों में ही समर्पित हो गए, अब तो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भजन भी गाते हैं, कहते बस हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं, सब ठाकुर का है, सब कृष्ण का है। तो ऐसी बात करने वालों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर वास्तव में कृष्ण के चरण कमलों की जिसने शरण ग्रहण की है, वो उस व्यक्ति में वैराग्य प्रकट होगा, संसार में रचा पचा नहीं होगा, संसार में आसक्ति नहीं होगी, उसकी वैराग्य को धारण करेगा। ये क्या हम बहुत ज्यादा तैयार होके घूम रहे हैं, बहुत हम मेकअप लगा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए पार्टियों में जाके और सिगरेटें फूकते हुए लोगों के बीच में बैठे हैं। बेशक हम अपने नियमों का पालन करेंगे, मगर उन पार्टियों में जाने की हमारी जो इच्छा है वो क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्यों हमारे मन से अभी तक घूमने फिरने की इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं? क्यों भक्तों के बीच में रहकर हमें अच्छा लगता है? जिनका कृष्ण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, उनके साथ बैठ के हम घंटों घंटों जो गप्पे मारते हैं, चाहे वो हमारे क्लास के दूसरे फेलोज हों, चाहे वो दूसरे स्कूल के टीचर्स हों, या फिर हमारे कुलीग्स हों, हमारे जो जिस भी ऑफिस में हम काम करते हैं वहाँ के लोग हों, रिश्तेदार हों, शादी ब्याह के माहौल में हम दुनिया भर की बातें करते हैं। इनसे वैराग्य तो नहीं हो रहा है, तो कैसे हम कह रहे हैं हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है? कृष्ण के चरण कमल की शरण तो हमने ग्रहण की ही नहीं अभी तक। अगर की होती तो हमारे अंदर वैराग्य आता, कम से कम अभक्तों के बीच में हमें अच्छा ना लगता। एक सच्चा भक्त पता है कौन होता है? एक सच्चा भक्त वो होता है जो अभक्तों के बीच में सोचता है कि इनसे अच्छा तो मैं किसी मगरमच्छ के साथ लोहे के पिंजड़े में बंद हो जाऊं, मगर इनके साथ ना बैठूं। वो होता है सच्चा भक्त। वो तो कहेगा भूखे शेर के आगे मुझे डाल दो, मगर इन अभक्तों के बीच में मुझे मत डालो, इनकी बातें मुझे नहीं सुननी। मेरे कान में पिघला हुआ लोहा डाल दो, पिघला हुआ कांच डाल दो, लेकिन इन लोगों की फिजूल की बातें, उल्टी सीधी संसार की घर बार की बातें, ये मुझे सुननी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। ऐसा होता है भक्त। क्या हम बातें करते हैं, भक्ति में बढ़ रहे हैं, हमारा बड़ा भाव हो गया, हम तो बस ठाकुर जी का सब मानते हैं, हमारा तो कुछ नहीं है, सब उनका है, सब कहने की बातें हैं। ड्रामा करते हैं हम लोग। मैं अपनी बात करता हूँ, हम भी, मुझ में भी कई बार अहंकार आ जाता है, मेरी भक्ति बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसकी पोल पट्टी ऐसे श्लोकों से खुलती है। ये श्लोक कोई नहीं बोलेगा, बड़ी बड़ी भागवत कथाओं में बोलेंगे, अजी आप बस घर में रहो, काम धंधा अच्छे से करो, बच्चों का ध्यान रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो, परिवार के साथ अच्छे से रहो। मोटिवेशनल स्पीकर बन गए सब भागवत प्रवक्ता। प्रभुपाद जी कहते थे सत्य बोलने में घबराना नहीं चाहिए। सत्य तो यह है, जिसका घर संसार से, खाने पीने से, उठने बैठने से, रिश्तेदारों से वैराग्य ही नहीं हो रहा, उसने क्या भगवान की शरण ग्रहण की है? तो अगर कोई कहे भाई प्रभु जी समझ गए आपकी बात, ठीक है, मान लिया हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही, हमने भगवान के चरणों में अभी शरण ग्रहण नहीं करी, हमारा वैराग्य हो नहीं रहा, तो अब सोल्यूशन भी तो बताओ, कैसे होगा ये? क्या करना पड़ेगा? घर वालों से झगड़े करें? किसी की शादी ब्याह में जाना बंद कर दे? या कॉलेज में काम करना बंद कर दे? स्कूल में जाना बंद कर दे? या आप कह रहे हो कान में लोहा पिंगला डाल दो? क्या आप कान में उंगली डाल के बैठे क्या इन लोगों के बीच में? नहीं भैया, ये सब करने को थोड़ा ना बोला है। देखो क्या कह रहे हैं, यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। भक्ति को बढ़ाइए, बस भक्ति योग में अपना ध्यान दीजिए, भक्तों के साथ उठना बैठना शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमें अभक्तों के बीच में जाना नहीं, जा सकते हैं, लेकिन एक अपने मन में विचार डालना है कि जितनी देर मैं अभक्तों के बीच में रहता हूँ उससे दुगना मुझे सत्संग करना है। अगर किसी दिन मैं शादी ब्याह में 4 घंटे लगाकर आई, ठीक है, खूब उसमें नाचा गाना ये सब देखा, खाना पीना देखा, तो कम से कम 8 घंटे मुझे सत्संग में बैठना है। ये नियम अगर हम बना ले तो मजा ले कि हमारा वैराग्य ना हो।
पर हमारा तो ये तो होता ही नहीं। वहां तो हम कितने कितने घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता, पार्टियों में और इन चीजों में। लेकिन भक्तों के साथ तो एक एक सेकंड ऐसे बीतता है। कथा में बैठ के देखो, कभी बार बार घड़ी पे नजर जाती है। ये घड़ी इतनी स्लो क्यों हो गई, जल्दी जल्दी चलती क्यों नहीं है? 2 घंटे पहले भी इसमें 7:30 बजे थे, 2 घंटे बाद भी इसमें अभी तक 7:45 बजे हैं। ऐसा लगता है ना, कथा सुनना तो इतना भारी लगता है। तो हमारी ऐसी रुचि नहीं बन पा रही कथा में, हमारा तो उल्टा हो रहा है। तो इस बात से हमें समझना है कि कितना मुश्किल है, अभी कितने दूर हैं भगवान से। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, अभी तो बहुत दूर है भगवान की नगरी। लेकिन यहाँ कहा गया है अभ्यास, अभ्यास से परिपुष्ट हो ले, अभ्यास करते रहिए। धीरे 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 अगर हम साधना बढ़ाएंगे, अपनी जप बढ़ाएंगे, भक्तों का संग बढ़ाएंगे, साधु संगति बढ़ाएंगे, हरिनाम संकीर्तन में जाना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा संसार से वैराग हो जाएगा। फिर हमें झगड़े नहीं करने पड़ेंगे, किसी के साथ हमें कान में उंगली डाल के नहीं बैठना पड़ेगा। वो लोग अपना बोलते जाएंगे और हम ध्यान ही नहीं देंगे उनकी बातों पे। हमारे मन में तो यही चलता रहेगा, अरे कल भागवत में हमने सुना पृथु महाराज ने ऐसा किया, परसों हमने ये सुना था शिव जी से दक्ष प्रजापति ने इतनी बड़ी गलती कर दी, हम है ना, ये चिंतन ये सब घूमने लगेगा। कई भक्तों का एक्सपीरियंस है, दुकान में भी बैठे रहेंगे, कोई कस्टमर आ रहा है ठीक है, कोई कस्टमर नहीं आएगा तो दिमाग में यही सब घूमता रहेगा। अरे आज मेरी माला नहीं हुई, कल मेरा जप नहीं हुआ, मेरे कथा छूट गई, कथा भी सुननी थी, अरे उसके बाद क्या हुआ था याद नहीं आ रहा, ये सब घूमने लगता है दिमाग में। और कह रहे हैं एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर, अब मानो कोई व्यक्ति कहे कि प्रभु जी फिर हम करें क्यों ये? ठीक है, आपकी ये बात भी हमको समझ में आ गई कि हमें भक्ति करनी है, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी है, संसार से हमारा वैराग हो जाएगा। पर हमें मिलेगा क्या? बहुत बड़ी बीमारी है ना हमारी, बिना फायदे के तो हम बाप को भी पानी नहीं पूछते, तो भक्ति क्यों करेंगे भाई? क्या मिलेगा हमको? तो कह रहे हैं अगर ऐसा कर लिया ना, एक बार भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली, तो क्या होगा? उसके बाद में भक्त कभी भी इस संसार में लौटेगा नहीं, जो तीनों प्रकार के क्लेशों से भरा हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि या पृथु महाराज कह रहे हैं कि भक्त दोबारा संसार में नहीं लौटेगा, भगवान के धाम चले जाओगे, ये मिलेगा। तो वहां जाके क्या करना है, हम तो इधर ही खुश हैं। कई लोग इतने मूर्ख होते हैं, वो कहते हैं यहीं पे ठीक है, हम तो ऐथो ही रहना, हमें जाना ही नहीं वहां पे। तो बता रहे हैं ये 3 प्रकार के क्लेशों से भरा हुआ है। इस दुनिया में क्लेश ही क्लेश हैं। बिना सत्संग मेरे मिटने क्लेश नहीं, किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं। इस संसार के अंदर क्लेश ही क्लेश हैं। देखो ना, जन्म लेना कितना बड़ा क्लेश है। उसके हमारे पैदा होते ही पूरा घर अशुद्ध हो जाता है, समझो इस बात को। 12-13 दिन तक घर के अंदर सूतक लग जाता है बच्चे के पैदा होने से। ये क्लेश है बच्चे का पैदा होना। इन बातों को हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं ना, अरे तुम तो बाप बन गई, तुम तो माँ बन गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो बच्चा आया इस संसार में उसको पूछो 9 महीने क्या नर्क सहन करके आया बेचारा, आने में इतनी समस्या। उसके बाद में बड़ा होते होते दुनिया भर की चीजें सीखनी है, चलना सीखना पड़ेगा, माँ गोद में उठाना बंद कर देगी, फिर पढ़ाई करना सीखना पड़ेगा, फिर क्लास बाय क्लास, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, ट्यूशंस, इतना सब कुछ टेंशन, फिर पैसे कमाने की अलग टेंशन, घर में फिर शादी हो जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दुनिया भर की जिम्मेदारी, बच्चे पैदा हो गए फिर उनकी जिम्मेदारी करते 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 गधा बन जाता है आदमी। गधे की तरह बोझ उठाता है जीवन भर केवल अपने लिए तो जी ही नहीं पाता। जर्मन के अंदर एक नर्स थी, उसने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था। तो वो कहती है मैं एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स हूँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे बड़े सारे बुड्ढे आते हैं मरने के लिए, मैंने बहुत लोगों को मरते देखा, लेकिन मैं सबसे कुछ 4-5 प्रश्न करती थी, तो उनके उत्तर मैंने रिकॉर्ड किए। तो वो कहती है उन प्रश्नों में मैं एक प्रश्न सबसे पूछती थी, आपके जीवन में आपको क्या रियलाइजेशन हो रहा है, मरते समय आपको अभी क्या अनुभव है आपके जीवन का। तो हर व्यक्ति लगभग मतलब 10 में से 9 लोग ये बात बोलते थे कि हम इस बात के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, इस बात के लिए दुख मना रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि अपने लिए तो जी ही नहीं पाए। जीवन भर हम दूसरों के लिए ही जीते रहे, अपने लिए तो कभी जी ही नहीं पाए। ये बात बिल्कुल सत्य है। बचपन से लेके बड़े होने तक, बड़े से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के चक्कर में खुद को हम समय नहीं दे पाते, अपने आत्मा के उत्थान का तो सोच ही नहीं पाते। कोई व्यक्ति भक्ति करना भी चाहेगा तो उसके परिवार के लोग उसको भक्ति नहीं करने देते।
तो ऐसा इस संसार का प्रभाव है। तो क्यों भाई फंसे हो इसमें, क्यों दोबारा आना चाहते हो, क्यों दोबारा इस संसार में आने की तैयारी करते हो? क्यों ना हम भगवान के धाम चले जाएं, जहां पे जाकर फिर दोबारा हमें वापस यहाँ ना लौटना पड़े। लेकिन अकल पर इतने पत्थर पड़े हुए हमारे, इस घर को ही हम अपना समझ के बैठे हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाए बैठे हैं। इस बात को हम समझ नहीं पाते। तो पृथु महाराज कह रहे भाई भक्ति करो, भजन करो भगवान का, और भगवान के धाम पहुंचो। इस दुनिया में ना तो कभी कोई खुश रहा है ना रह सकता है। भगवत गीता में कृष्ण इस दुनिया को दुख आलयम अशाश्वतम कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ये संसार दुखों का घर है, यहाँ केवल दुख ही दुख मिलेंगे, नाना प्रकार के दुख मिलेंगे। पर इन बातों को हम समझ नहीं पाते, पता नहीं कहाँ हमारी अकल घास चढ़ने के लिए चली जाती है। तो इन बातों को हम समझेंगे तो धीरे धीरे हम लोग अभक्तों का संग भी कम करें, सत्संग का समय बढ़ाएं, जप में हम लोग स्टेबल हो जाएं, माला करें, सुबह मंगल आरती उठें, इन सब नियमों का पालन करें। आगे कहते हैं महाराज पृथु ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया। अब पहले तो महाराज इन्होंने पृथु महाराज ने जो बड़े बड़े सभासद थे उनको संबोधित किया। अब ये अपने प्रजा के लोगों को कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्म के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये शिक्षा हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को देनी है। चाहे कोई कंपनी में नया ज्वाइन करता है, चाहे हमारे घर में कोई परिवार में नई बहू आती है, चाहे हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे हमारी कंपनी के अंदर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, सबको हमें ये शिक्षा देनी कि तुम मन से, वचन से और शरीर से सारे कर्मों के फल सहित हमेशा खुले मन से भगवान की भक्ति करो। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, तुम जो है जैसा भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमको क्या करना अच्छा लगता है। देखो प्रचारक को ना बहुत खुले विचार का होना चाहिए। प्रचारक जो होते हैं ना वो लकीर के फकीर हो जाते हैं। नहीं नहीं यही करना पड़ता है, मंदिर में आना है, यहाँ उठना है, इधर बैठ के माला करना है, उधर जाना है, प्रसाद लेना है, निकल जाना है, बस। कोई कहे प्रभु जी मेरा ना इंटरेस्ट उस चीज में होता है, कोई कहे मेरे को गार्डनिंग में इंटरेस्ट, नहीं 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 नहीं, गार्डनिंग फार्डनिंग छोड़ो, ये कोई चीज है क्या करने की? अरे भक्ति करो, मन को भक्ति में लगाओ। गार्डनिंग करते हो, ये सब क्या उल्टे सीधे काम। चलो आना है, इधर जूता उतारना है, उधर जाके माला जपना है, बैठ के आरती करना है, वहां प्रसाद लेना है, फिर निकल जाना है। तो हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। प्रचारक को होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको उसी चीज में लगाए। अब उसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो उसको बोलो अच्छा गार्डनिंग करते हो, ऐसा करो आप ना तुलसी के वृक्ष लगाओ खूब सारे, और यहाँ मंदिर में ठाकुर जी की सेवा के लिए फ्रेश फ्रेश तुलसी के पत्ते रोज सुबह लाया करो। हमें दिन भर में उनको भोग लगाना होता है और हम ऐसा करते हैं। तुम सुंदर सुंदर फूल उगाओ और उन फूलों की माला गूंथ के और लाके उनको चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ। जो जिसका इंटरेस्ट है उसको उस तरह से सेवा में लगाना, ये बहुत बड़ी कला है। इसलिए हर कोई प्रचारक नहीं बन पाता। कई लोग प्रचारक के नाम पे ऐसे बन जाते हैं, भक्तों को जोड़ने के बजाय तोड़ते ही हैं बस। अच्छे खासे भक्त मंदिर आ रहे होंगे, उनको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देंगे, सब टूट जाते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत प्रचार कर रहे हैं। और बाद में उनको बोलो तो कहेंगे हमारी क्या गलती थी, हम तो अच्छी बात ही कर रहे थे, उन्हीं का दिमाग खराब था, वो चले गए छोड़ के। तो हमें देखना है किसका कितना इंटरेस्ट है किस चीज में। मान लो किसी का गाने में इंटरेस्ट है तो उसको कीर्तन की सेवा दे दीजिए। तुम डेली यहाँ पे आधा घंटा आके कीर्तन किया करो, ठाकुर जी को सुनाया करो। किसी को सिलाई बुनाई का शौक है तो बोलो भगवान की ड्रेसेस बनाओ, भक्तों की ड्रेसेस बनाओ, उनके लिए कपड़े बनाओ। किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइविंग में इंटरेस्ट है, किसी को शॉपिंग में इंटरेस्ट है, तो उसको बोलो हमें भगवान के लिए एक्सेसरीज खरीदने होते हैं, भगवान की कटोरियाँ खत्म हो गई या भगवान के लिए घी खत्म हो गया, सब्जियां खत्म हो गई, आप थोड़ा ला सकते हो? तो बड़ी खुशी खुशी लाएंगे शॉपिंग के इंटरेस्ट वाले। जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से इस बात को हमें लगाना है उनको सेवा में। और आगे कह रहे हैं तब निश्चय ही तुम अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करोगे। इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हारा परम कल्याण होगा। डिम्पल जी ने चांद और बादल भेज दिए। ठीक है डिम्पल जी, समय हो गया धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी भक्त बहुत लेट आते हैं, हमने देखा शुरुआत में सब भक्त नहीं आए थे। आप सभी से प्रार्थना है आप समय पे आने का प्रयास करें, जिससे कि कुछ भी छूटे ना। अगर बीच में कुछ छूट जाएगा तो फिर फ्लो नहीं बन पाएगा ना। तो आप सभी भक्त समय पे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
और जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है, आप सबको हमारी ओर से भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। समृति माता कह रही है, दूषण ज्ञान का क्या अर्थ है? माता, दूषण ज्ञान हमने कहाँ बोला? दूषित ज्ञान होता है। दूषित ज्ञान का मतलब होता है जो ज्ञान दूषित हो जाए, उल्टी सीधी बातें बोलते। दूषित ज्ञान के दो मतलब होते हैं। एक तो जो ज्ञान को दूषित कर दे, जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया, बेटा भगवान की भक्ति ऐसे करनी चाहिए। उस शिष्य ने थोड़ी अपनी बात मिक्स करके फिर अपने शिष्य को और कुछ खिचड़ी बना के सुनाई, उसने और खिचड़ी बनाई, करते 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 बात ही बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो गई। उसको कहते ज्ञान को दूषित कर देना। जैसे भगवान कहते हैं ना गीता में, सकाले न महता योगो नष्ट परंतपा। अर्जुन, ज्ञान तो मैंने सूर्य देव को दिया था, लेकिन शिष्य परंपरा के द्वारा क्या हुआ, समय के साथ ये ज्ञान छिन्न भिन्न सा हो गया। शिष्य के शिष्य अपने सुनाते जा रहे हैं तो वो चेंजेस करते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान दूषित करना। और दूसरा इसका अर्थ होता है दूषित ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाए, इसको अज्ञान कहते हैं। जो हमें स्कूलों में पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें हमें सिखाया जाता है लोगों की जेबें काटो और सुखी हो जाओ, आनंद करो, तुम बस अपना पैसा कमाओ, अपनी मौज मस्ती करो, दुनिया की टेंशन मत लो, दुनिया जाए भाड़ में, ऐसी बातें जो करते हैं, इसको भी दूषित ज्ञान कहते हैं माता। समृति माता आगे कह रही है, भगवान कई साथ शांत संबंध का क्या अर्थ होता है? माता, शांत रस एक होता है, 5 रस होते हैं भगवान कृष्ण के साथ भक्त अपने स्थापित करता है। या तो भक्त शांत रस में भगवान की सेवा करता है, या दास्य रस में सेवा करता है। दास्य मतलब नौकर समझता है खुद को। फिर भक्त जो होते कुछ कुछ उसमें साख्य रस में सेवा करते, भगवान का सखा समझते हैं। चौथे वो होते हैं जो भगवान को वात्सल्य रस में पूजते हैं, भगवान को अपना बच्चा समझते हैं। और 5वें होते हैं जो माधुर्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, जो उनको अपना पति समझते हैं, प्रेमी समझते हैं। तो शांत रस वाले जो होते हैं ये जड़ पदार्थ बनना चाहते हैं। जैसे कोई भगवान की पायल बनना चाहता है, कोई भगवान के आंगन में पेड़ बनना चाहता है, कोई भगवान का मुकुट बनना चाहता है, कोई मुरली बनना चाहता है, कोई अंगूठी बनना चाहता है। क्योंकि भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय होता है। वहां पे धरती भी बात करती है, वहां पे टेबल चेयर भी बातें करते हैं, वहां पे मटकी भी बातें करती हैं, वहां पे कुछ भी जड़ नहीं है। इस दुनिया में तो सब नॉन लिविंग थिंग होता है ना, लेकिन भगवान के धाम में चावल के दाने भी बातें करते हैं। तो उसको कहते हैं शांत रस। जो जड़ पदार्थ बनना चाहते हैं भक्त लोग, वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। और इनके अलावा समृति माता ने एक और प्रश्न किया है, भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देना का क्या अर्थ है और हम कैसे कर सकते हैं? माता, सब कुछ सौंपने का मतलब है अपने अहंकार को दान करना। मैं कुछ नहीं हूं, बस ये मैंपन जिस दिन चला गया ना, देखो देने को तो बड़ा कुछ है। पहले शुरुआत होती है फुल टाइम होने से, शरीर का समर्पण करते हैं, वाणी का समर्पण करते हैं, क्रोध पे कंट्रोल करते हैं, बहुत सारा कुछ है बताने को। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं, अहंकार का दान करना होता है, अहंकार का समर्पण करना होता है। जिस दिन मेरे दिमाग से ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाए कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं पास हो गई, मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने इनको ये चीज दी, मैंने उनकी मदद कर दी, ये मैंने ये खत्म हो जाए ना, उस दिन आप समझ जाओ कि मेरा समर्पण पूरा हो गया। और इसकी विधि यही है, सर्व कारण कारणम, कृष्ण को कारण समझे। कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो रहा है, कृष्ण की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता। अगर कृष्ण इच्छा ना करे तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो मैंने कैसे ये टेस्ट पास कर लिया? ये टेस्ट पास करने के लिए निश्चित रूप से कृष्ण ने मुझे शक्ति दी है। तो जो कुछ हो रहा है उसे कृष्ण की कृपा समझना। बाय चांस मैं फेल हो गई तो मुझे कितना गुस्सा आता है, मैं फेल कैसे हो गई, मेरा मुंह ही लटक जाता है। लेकिन जिस दिन मेरा मुंह ना लटके, मुझे लगे कृष्ण की इच्छा से फेल हो गई, कोई बात नहीं, जैसी कृष्ण की इच्छा, ठाकुर जी खुश रहने चाहिए बस, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, केवल जो कुछ है सो तेरो। ये भाव जिस दिन आ गया ना माता, उस दिन समर्पण पूरा हो जाएगा। हर कहते ना उसकी रजा में राजी हो जाना। कृष्ण अगर मुट्ठी भर चना खिला रहे हैं तो भी खुश रहना, कृष्ण अगर घी घना खिला रहे हैं तो भी खुश रहना, और अगर कृष्ण ने वो भी नहीं दिया, किसी दिन पूरे दिन उपवास रखना पड़ गया तो भी खुश रहना। जैसे सुदामा ब्राह्मण थे, मीरा जी थी, शबरी थी, ये सब जो हैं विपरीत परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, दोनों स्थिति में एक समान रहते थे। इसको कहते हैं समर्पण करना। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन में बताते हैं, संपादे विपादे जीवाने मराने
धायामामगेला उपलवराणे मानस देहा गेहा जो किछु मोरा अरपिलु तुआ पदे नंद किशोरा। वो कहते संपदे विपदे जीवने मरणे। आप चाहें तो मुझे बहुत अच्छे से खिला दो पिला दो, बहुत बढ़िया रखो। आप चाहो तो मुझे बहुत दुखी रखो, दरिद्र रखो, मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाएं, जीवन हो या मरण हो। धायल मम गेला ओ पद वरणे। मैं तो आपके चरण कमलों को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के कहीं जाने नहीं वाला। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं, इसको कहते हैं समर्पण। ठीक है माता। दिशी शर्मा जी कह रही हैं हमारे यहाँ रामायण या सुंदरकांड करते कोई ओकेजन हो तो। बहुत अच्छी बात है माता, रामायण और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, लेकिन पाठ जब करें तो थोड़ा सा उसको समझने का भी प्रयास करें। हम जो पाठ करते हैं उससे तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है, लेकिन जो बातें बोली जा रही हैं उसको अगर हम समझे, उनको थोड़ा जीवन में भी धारण करने का प्रयास करें तो और अच्छा। जैसे जो लोग पाठ करते हैं वो लोग बोलते जाते समझ में उन्हें भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ ना, एक शिकारी था, शिकारी नहीं था, एक व्यक्ति था, वो उसके पास तोते थे बहुत सारे, उसके पालतू तोते थे, उनको पालता था, उनको बहुत प्यार करता था। तो उस जंगल में जहाँ वो रहता था वहाँ पे एक बहेलिया रोज आता था, तो उसको डर लगता था कहीं मेरे तोते ना चुरा के ले जाए। तो जब भी उसको कहीं घर से बाहर जाना होता था तो उसको बहुत घबराहट होती थी, इसलिए उसने तोतों को एक मंत्र सिखाया। उसने बोला, तोतो मेरे प्यारे तोते तुम सब बोलो, बहेलिया आएगा। तोते कहते बहेलिया आएगा। कहता है दाना डालेगा, बोले दाना डालेगा। कहता है जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं। बोल लिया, याद कर लिया। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। अब दिन रात ये तोते इसी बात को रटने लगे। रटते रटते एक दिन क्या हुआ, सचमुच में बहेलिया आ गया। बहेलिये ने जाल बिछा दिया, दाना भी डाल दिया। तो तोते सोचने लगे कि चलो चल के जरे दाने खा के आते हैं। अब इनको मतलब तो पता नहीं था बोल क्या रहे हैं, रट्टा मार रहे थे। ये सारे के सारे जाल में फंस गए और बहेलिये ने जाल बंद कर दिया, उनको ले जा रहा है। और आपको पता है जाल के अंदर सारे तोते क्या बोल रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, बस ये बोले जा रहे हैं। तो ऐसे रटने का क्या फायदा बताइए। रटते रटते कई लोग होते गीता कंठस्थ कर लेते हैं, कई लोग दिन में 4 बार गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बहुत सारे पाठ करते हैं, पर उन्हें समझ में ही कुछ आ नहीं रहा बोल क्या रहे हैं। वैदिक शास्त्र जो है उनको गाने का भी अपना फल है, हम इस बात को मना नहीं करते, क्योंकि ये कोई सामान्य चीज तो नहीं है। निश्चित रूप से इसका आपको फल तो मिलेगा, लेकिन अगर उन बातों को समझ ही नहीं पाए तो जीवन में धारण करना तो बहुत दूर की बात हो गई ना। तो अच्छा ये होगा कि पाठ जो है वो भी बहुत अच्छा है, समय समय पे आप कथा भी रखवाइए घर में, रामायण की कथा रखवाइए, सुंदरकांड की कथा रखवाइए कि हनुमान जी ने सुंदरकांड में क्या क्या शिक्षाएं दी, उनके जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं, और फिर उसको जीवन में भी धारण करें। तो देखिए जीवन में कितना हमको बदलाव महसूस होगा। ठीक है माता। कीर्ति माता कह रही हैं राजदंड दिया था विश्व पर शासन करने के लिए। हाँ, विश्व पर शासन करने के लिए दिया था, पर किसने दिया था। लखविंदर जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको भी हरे कृष्णा लखविंदर जी। और इंजीनियर सोनू प्रभु ने भी धन्यवाद प्रणाम कहा है, आपको भी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। लखविंदर जी आगे कह रहे प्रभु जी आपके कल के सवाल का जवाब मैं माला जप नहीं करता, पर सारा दिन प्रभु को याद रखने की कोशिश करता हूँ और फ्री टाइम में प्रभु के महामंत्र का जाप करता रहता हूँ। ये सब कृष्ण के भक्तों की कथाओं के कारण संभव हुआ। लखविंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लगे रहिए भक्ति में, धीरे धीरे इस महामंत्र के जाप को बढ़ाते जाइए और कथा सुनते रहिए रोज, है ना। कथा में जरूर आइए, तो इससे धीरे धीरे आपकी भक्ति बढ़ेगी। हमें बहुत अच्छा लगा जान के कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अनीता माता कह रही है प्रभु जी आई ऑलवेज लिसन टू गुरु महाराज जी एट मॉर्निंग आफ्टर डूइंग मंगला आरती। धन्यवाद अनीता माता। बाकी सब भक्तों से भी प्रार्थना है, स्वरूप सिद्ध भक्त जब बोलते हैं तो वो अपने अनुभव से बोलते हैं, इसलिए आप गुरु महाराज के, प्रभुपाद जी के प्रवचन अवश्य अवश्य सुनिए, इनसे बहुत लाभ होगा। और निधि माता भी कह रही है प्रभु जी मैं भी गुरु महाराज जी का लेक्चर सुनती हूँ। धन्यवाद निधि माता, बहुत अच्छी बात है। अनीता माता आगे कह रही है प्रभु जी व्यास देव जी ने पहले ही बता दिया
कि प्रजा का पाप राजा को लगता है, तो आज के नेता का क्या हाल होगा, ये तो कोई नियम नहीं करते। अनीता माता, हम तो सोचते हैं पता नहीं कौन से नरक में जाके गिरेंगे, क्योंकि प्रजा ही इतनी अभद्र काम करने वाली, प्रजा में कितने गंदे गंदे काम हो रहे हैं आज। तो इन राजनेताओं का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। ये खुद भी नास्तिक हैं और इनके सारे प्रजाजन भी नास्तिक होते हैं। लखविंदर जी कह रहे, प्रभु जी बिना पूछे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैं भी ये सोचता था कि बाकी देवी देवता नाराज हो जाते होंगे। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता था? चलो, आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आज। दिशी माता कह रही है, प्रभु जी रिलेशन में तो ज्यादा ऐसे ही हैं जो प्योर डिवोटीज नहीं हैं, फिर क्या करे, किस किस से दूर रहें। माता, इस प्रश्न का उत्तर हमने दे ही दिया पीछे। हमने क्या दिया, पृथु महाराज ने दे दिया कि इन लोगों से नाता तोड़ने से अच्छा है भगवान के साथ अपना नाता जोड़ते जाएं। भक्तों के साथ समय को बढ़ाना है, कथा श्रवण में, जप कीर्तन में और भागवत पढ़ने में, सत्संग करने में, इन चीजों में अपने समय को बढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक उन लोगों के संग जो है हमारा आनंद जो है खत्म हो जाएगा। जब हमें यहाँ पे आनंद आना शुरू होगा तो वो आनंद अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी जैसे कोई व्यक्ति मुरमुरा खाता है और आप कहते हो भाई वो मुरमुरा खाता है, उसकी मुरमुरा खाने की आदत जो है वो अच्छी नहीं है, उसको छुड़ाना है, तो कोई कितना उसको खाना कंट्रोल करेगा, बोलेगा मत खा मत खा, फिर भी खाएगा। तो बेस्ट क्या है, उसके मुंह में जाके एक दिन गुलाब जामुन डाल दो। अब जब उसको स्वाद ही आ गया गुलाब जामुन का, तो वो मुरमुरा खाएगा ही नहीं। तो ये फॉर्मूला काम करता है दिशी माता। जब हम भक्ति में रस का अनुभव करते हैं, भगवान के भक्तों के साथ कथा श्रवण में रस का अनुभव करते हैं, महामंत्र के जप में रस का अनुभव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो सस्ते से रस हैं वो रस है ही नहीं, वास्तव में वो विकृत चीजें हैं, जो गंदी गंदी बातें, पॉलिटिक्स की बातें और इधर उधर की गंद बोलती हैं औरतें, आपस में चिट चैट करती हैं, या आदमी लोग भी आपस में बेकार की बातें करते हैं, उसमें अपने आप ही रस आना बंद हो जाएगा, है ना। ये भी रास्ता अच्छा। रवि सिंह जी कह रहे हैं, राधे 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 राधे, बहुत सारे राधे लिखे इन्होंने। धन्यवाद रवि जी आपका, आपने राधा नाम का जप करा दिया। अनीता माता आगे कह रही है, प्रभु जी माई डॉटर गोज टू स्कूल एंड हर माइंड चेंजेस नेगेटिव एंड व्हेन शी स्टार्ट्स चैंटिंग देन शी अगेन बिकम्स पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात है अनीता माता। दिन भर हमारा मोबाइल जब काम पे हम ले जाते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर रात को जब हम चार्जिंग पे लगा देते हैं फिर से चार्ज हो जाता है। ये भी ठीक है ना। बैटरी को चार्ज करना जरूरी है ना। आध्यात्मिक चार्जर ही तो है भागवतम क्लास और ये जो हरि नाम का जप है। इन चीजों को करने से हम स्पिरिचुअली चार्ज हो जाते हैं। अभी तो देखो कितना अच्छा ज्ञान आ गया ना आप सभी भक्तों में। अभी रात को सोएंगे तो भगवान के सपने देखेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, फिर दिन भर काम करेंगे, उल्टे सीधे लोगों के साथ रहेंगे, फिर डिस्चार्ज रहेंगे, फिर रात को थोड़ा कथा सुन लिया। तो ये बहुत जरूरी है, रेगुलर चार्जिंग होते रहनी चाहिए। इसलिए छुट्टियां मारना बंद कर दीजिए सभी वक्त। जो लोग छुट्टियां मारते हैं आप सब डेली आइए, इससे क्या होगा, हमारा स्पिरिचुअल चार्जर बना रहेगा। और वैकुंठ प्रभु ने आज के महाराज जी के प्रवचन का लिंक डाल दिया फेसबुक का, आप सभी इसको इस पे अवश्य सुनिएगा। दिशी माता कह रही, प्रभु जी टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं दिशी माता, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। आप बस लगे रहिए भक्ति में, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते रहिए, गौर निताई के चरणों में प्रार्थना करते रहिए, इससे सब ठीक हो जाएगा। समृति माता कह रही है, प्रभु जी कैंटो 2 चैप्टर 7 देयर इज अ श्लोक देयर इज रिटन दूषण ज्ञान। एक मिनट माता देखना पड़ेगा, एक मिनट। कैंटो 2 इसको तो बाद में देखना पड़ेगा, हम आपको पर्सनली बता देंगे, कभी आप मंदिर आइएगा। इंद्र कुमार जी कह रहे, प्रभु जी मुझे माला चाहिए अपनी वाइफ के लिए, मंदिर बंद है, ऑनलाइन ला सकते हैं? इंद्र जी आपको हम माला वो कर देंगे, कुरियर कर देंगे। आप हमें मैसेंजर पे मैसेज करके अपना एड्रेस दे दीजिए, जब माला हम भगवान के चरणों में लगाकर आपको आपके एड्रेस पर भेज देंगे। अगर आप अमृतसर के आसपास रहते हो तो आप अमृतसर में इस्कॉन टेम्पल में आ सकते हो, ये मंदिर खुला है। अनीता माता कह रही, प्रभु जी शांत रस में गौ माता भी है क्या? नहीं माता, गौ माता नहीं है। गौ माता इसलिए नहीं क्योंकि वो जड़ नहीं, वो चेतन है ना। जड़ जितने भी होते हैं, जैसे पेड़ हो गए जो चल नहीं सकते, है ना। जड़ मतलब जो चल, जैसे गजरा हो गया या अंगूठी हो गई, नॉन लिविंग थिंग, या फिर पेड़ पौधे, बस ये लोग जो है ये शांत रस में होते हैं। गौ माता तो वात्सल्य रस में आ गई नहीं, वो तो दूध देती है, भगवान को दूध पिलाती है, माँ बन गई उनकी। कीर्ति माता कह रही है, प्रभु जी हमारे टेम्पल बलराम जी की एक्सपेंशन है, तो इस तरह बलराम जी शांत रस में सेवा करते हैं। बहुत धन्यवाद माता जी। हमारी कीर्ति माता
हमें फैक्ट्स देती हैं, स्पिरिचुअल फैक्ट्स बताती हैं बहुत सारे। तो जो हमारे जैसे धाम है, वृंदावन धाम क्या है ना, वास्तव में बलराम जी की पीठ ही है जिसके ऊपर हम चलते हैं। हम देखो वृंदावन धाम के ऊपर जब चलते हैं, उस पर थूकते हैं या उस पर गंदमंद करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए बलराम जी की पीठ के ऊपर हम ये सब काम कर रहे हैं। और जितने मंदिर हैं भगवान कृष्ण के, ये सब भी बलराम जी के ही विस्तार हैं। भगवान कृष्ण के जो बर्तन होते हैं, जब हम बर्तन मांजते मांजते गिरा देते हैं, बर्तन तोड़ देते हैं, झुलाते झुंझलाते हुए इधर उधर फेंकते हैं, या घंटियां बजाते बजाते तोड़ देते हैं, या दीप जो है काले गंदे गंदे पड़े रहते हैं हमारे घर में, कृष्ण की पूजा में जितना भी सामग्री हम प्रयोग करते हैं, ये सब बलराम जी का विस्तार होती है। इसलिए कहा जाता है इनको साफ सुथरा चमका के रखना चाहिए, भगवान के वस्त्र वगैरह। तो ये शांत रस हो गया। तो इस प्रकार बलराम जी शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। एवं ढोलक, मृदंग, हारमोनियम, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब बलराम जी की विस्तार होती हैं। तो इसको कहते हैं शांत रस। धन्यवाद कीर्ति माता। दिशी माता आगे कह रही है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बहुत अच्छी बात है माता। कीर्ति माता आगे कह रही है, महाप्रभु जी के विवाह के समय नित्यानंद प्रभु उनके जनेऊ बन जाते हैं, तो यहाँ भी वे शांत रस में सेवा करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आप बता रहे हो माता, धन्यवाद आपका। वैकुंठ प्रभु कह रहे हैं, इंद्र कुमार जी आप गोविंदा स्वीट शॉप। अच्छा, इंद्र कुमार जी लगता है उधमपुर में रहते हैं। इंद्र कुमार जी आप वैकुंठ प्रभु से संपर्क कर लीजिए, वो आपको माला पकड़ा देंगे। मुनीश महाजन भी हरे कृष्ण का जाप करे, धन्यवाद प्रभु जी। डिम्पल कश्यप जी कह रहे, प्रभु जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण करके प्रभु जी सुना दीजिए, धन्यवाद जी। डिम्पल जी कथा के एंड में जय राधा माधव और हरे कृष्णा भी सुनाएंगे। कीर्ति माता ने सही जवाब दिया, यमराज, बिल्कुल सही जवाब। यमराज जी ने वो राजदंड दिया था। आप में से किसी भक्त ने प्रश्न का तो जवाब ही नहीं दिया। आप लोग तो बड़े सारे प्रश्न करते रहते हो, पर हम जो प्रश्न करते हैं उसका भी तो उत्तर देना चाहिए ना। तो राजदंड जो दिया था पृथु महाराज को, वो यमराज जी ने दिया था। धन्यवाद कीर्ति माता। और इनके अलावा आदित्य जी कह रहे हैं दिशी शर्मा जी को कि यहाँ भी आप ठीक है जो भी बोल रहे हैं ये। ममता श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, बेटा तुम्हारी बोली बड़ी प्यारी है भागवत कथा की वजह से, हरे कृष्णा। धन्यवाद ममता माता। आपको इतनी बोली प्यारी लगती है, आप रोज आया करो ना, बीच बीच में आप छुट्टी मार देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद आपका, आप आते रहिए। और इनके अलावा जो है ममता माता कह रही, मेरे पास भी माला भेज दो, एक है पति करने लगते हैं। ममता माता अपनी माला पति को क्यों देते हो? अपनी माला हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, जो माला हमारी है उस पर हमें स्वयं ही जाप करना चाहिए। आपके पति देव के लिए एक और माला भिजवा देंगे, आप अपना एड्रेस हमको मैसेज कर दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, हरे कृष्णा। तो अभी हम जय राधा माधव गाएंगे निधि माता का, और डिम्पल जी के लिए हरे कृष्णा भी गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद।